राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको माह मास का 26वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। केरल के ब्राह्मण की कथा। देवदूत ने कहा, केरल प्रदेशों में एक धनाढ्य ब्राह्मण जिसका नाम वसुधा था रहता था। समय की गति उसके धन का हरण उसके ही बंधु तथा बांधवों ने कर लिया। इस कारण वह अत्यंत निर्धन हो गया। वह अपने उदर की पूर्ति भी कठिनता से कर पाता था। उदर पूर्ति के लिए वह जगह जगह भटकता फिरता तथा अनेक रोगों से पीड़ित भी हो गया। अपना अंत समय निकट सोचकर वह तीर्थ यात्रा पर निकल गया। समय की बलिहारी एक दिवस भूख से पीड़ित विंध्याचल पर्वत पर उसका प्राणांत हो गया। अंत समय उसका कोई भी बंधु बांधव उसके निकट नहीं था। उसकी अंत्येष्टि भी विधि पूर्वक नहीं हो सकी और मृत्यु के पश्चात वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। प्रेत रूप में वह उसी वन में एक बड़ के पेड़ पर वास करने लगा। पिशाच योनि में अत्यंत दुखी रहता। वह निरंतर सोचता कि पिछले जन्म में उसने जाने अथवा अनजाने कोई दुष्ट कर्म नहीं किया था, फिर उसको यह पाप योनि क्यों मिली। दिव्य दृष्टि से उसको पता चला कि अनेक जन्म पूर्व उसने कुछ दुष्ट कर्म किए थे तथा ब्राह्मण योनि में वह विद्वान होते हुए भी अधर्मी बना रहा। कभी उसने सत्कर्म नहीं किए, पेटू ब्राह्मण ही बना रहा। जो व्यक्ति मनुष्य योनि में धर्म कार्य अथवा दान आदि नहीं करता, माता पिता की सेवा नहीं करता, चुगली, निंदक तथा हिंसक बना रहता है, वह अगले जन्म में निकृष्ट योनि को प्राप्त होता है तथा मृत्यु के पश्चात भी दुख ही भोगता है। एक दिवस विंध्याचल पर्वत पर वापस जाते समय उस प्रेत ने एक ब्राह्मण का गागर भरे जल की कंधे पर ले जाते देखा। वह ब्राह्मण त्रिवेणी पर स्नान करके पवित्र हृदय से माता पिता के उपयोग हेतु भरी गागरों में पवित्र जल ले जा रहा था। भयानक प्रेत योनि युक्त केरल के ब्राह्मण ने उस पथिक ब्राह्मण का मार्ग रोक लिया और भयानक वाणी में बोला, भय मत करो, मैं अत्यंत प्यासा हूँ, मुझे जल दे दो। पथिक उस भयंकर रूप को देखकर भय से कांपने लगा तथा कातर वाणी में बोला, अरे तू कौन सा भयंकर जीव है। तेरी प्रकृति भयानक है, परंतु तू दुर्बल, पतला तथा परेशान भी दिखाई देता है। प्रेत ने कहा, हे धर्मात्मा, मैं पिछली योनि में उत्तम कुल का ब्राह्मण था। मैंने ब्राह्मण होते हुए भी दान, धर्म, यज्ञ, तप नहीं किया। कभी रात्रि में जागरण करके ईश्वर वंदना नहीं की। कभी पितरों का तर्पण व श्राद्ध भी नहीं किया। अतः मैं अपने ही बांधवों द्वारा सताया गया तथा निकृष्ट प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। पूर्व जन्मों के कारण इस वन में अनेक उपभोग व खाने योग्य वस्तु हैं, परंतु मैं ज्ञान नष्ट होने के कारण कुछ भी खाने योग्य नहीं हूँ। तुम्हारे भरे जल की गागरों को देख मुझे पिछला जन्म स्मरण हो आया है, अतः प्यास जागृत हो गई है। वैसे मैं प्रेत योनि में केवल वायु पीकर सर्पों की तरह जीवित हूँ। हे ब्राह्मण, आपको देखकर मुझे स्मरण होने लगा है
कि आप विष्णु भक्त हो। वह सत्य है कि दूसरे को धन हरण करने वाले नीचे कुरूप, मूर्ख, बेईमान, माता पिता द्रोही, नीतिहीन, दुर्गण, डरपोक, नपुंसक सदैव दुख ही भोगते हैं। यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति धूप, गुड़, तिल, गौए, स्वर्ण, चांदी, धन, भोजन, वस्त्र आदि दान देते हैं, वह मनुष्य योनि में तथा मृत्यु के पश्चात भी सुख भोगते हैं। मुझे सारस के वचन याद आ रहे हैं, जो अत्यंत धर्मात्मा था तथा ब्रह्म नदी स्वरूप इस जवातिना नदी तट पर विचरण करते समय संयोगवश उसका मेरे से मिलाप हो गया था। उसके वचन अत्यंत मधुर तथा कर्णप्रिय थे, जो मुझे आज भी याद हैं।